नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत का बाजार नीचे गया है भाई साहब, लेकिन नीचे गया है जिसकी वजह से वो वजह डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ, और वो वजह है कच्चा तेल। कच्चा तेल अब दोस्तों $90 नहीं रहा है, अब कच्चा तेल $100 की तरफ जा रहा है। कच्चा तेल हो गया है $95 बैरल्स, और जो अपडेट आ रही है ना, अभी भी कोई रिलीफ नहीं है। मतलब टेंशन ही टेंशन है भाई साहब। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। देखो, जितने लोग बाजार को देखकर परेशान हो रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मार्केट देखो ही मत। अगर आपको कुछ देखना है तो आप क्रूड ऑयल देखो, ब्रेंट क्रूड। क्यों? क्योंकि वही है जो कुछ है। अगर ब्रेंट क्रूड में आपको रिलीफ मिलने लगे ना, अगर ब्रेंट क्रूड आपको नीचे जाता दिखने लगे, तो समझ लीजिएगा बाजार में या तो तेजी आने वाली है या तेजी हो रही है। इन दो फैक्टर्स पे बस आप ध्यान दीजिए। किस पे? कच्चा तेल और मार्केट। बाकी आप तीसरी चीज देखो मत। रिलेशन यही है भाई साहब, और कहीं है ही नहीं। आप किसी का बयान मत पढ़ो, आप मार्केट की चाल मत देखो, आप तेजी मंदी मत सोचो। अगर कच्चा तेल ऊपर जा रहा है तो फिर आज नहीं तो कल बाजार गिर जाएगा, और अगर कच्चा तेल सुधर रहा है तो बाजार आपका ऊपर चला जाएगा, आज नहीं तो कल। सिंपल है। उसको देखकर अगर आप सोच विचार करोगे तो बढ़िया रहेगा। 1-to-1 रिलेशन भी मत बनाना। अरे यार, कच्चा तेल तो नीचे हो गया, मार्केट तो नीचे गया ही, ऊपर गया ही नहीं। कच्चा तेल तो $1 घट गया, मार्केट तो ऊपर गया ही नहीं। ऐसा नहीं होगा भाई। $1 तो वो अभी घटा है, वापस बढ़ जाएगा। कच्चा तेल खुलेगा रात के 11 बजे तक, मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे। सारे फैक्टर्स को पूरी तरीके से समझना। खराब न्यूज आ रही है, कच्चा तेल ऊपर जा रहा है, बनता है। उसके बाद एक आध डॉलर नीचे आ रहा है, मत ध्यान दो उस पर, क्योंकि न्यूज तो खराब ही थी। अच्छी न्यूज आई, कच्चा तेल नीचे आना शुरू हुआ, समझ लो मार्केट ऊपर जाना शुरू। तो ये एक दो रिलेशन बस बैठा लेना, जाके बाकी कुछ नहीं। अब क्रूड इस समय ट्रेड कर रहा है $94.2 बैरल्स पे। अभी थोड़ी देर पहले $95.4 बैरल्स था। आज का हाई जो मैं देख पा रहा हूं $95.47 बैरल्स का लगा दिया है। तो ऊपर से $1.5 नीचे आ गया तो क्या रिलीफ है? नहीं, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि न्यूज तो ऑटोमेटिकली जो आ रही है हमारे पास इस समय वो खराब ही आ रही है ना। तो वो भी तो प्रॉब्लम देख रही है हमें। अब पहले मैं आपको कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। रूबियो सेज ईरान नॉट सीरियस अबाउट पीस टॉक। तो ये कह रहे हैं भैया ईरान सीरियस नहीं है। ईरान कह रहा है आप बात ही नहीं करना चाहते, आप तो सिर्फ मार धाड़ करना चाहते हो। क्या करें? और दिख भी रहा है एक्शन। द US forces carried out their 11th consecutive evening of strike on Iran overnight. The Strait of Hormuz, key to the shipping oil, remains a sticky point in negotiation between two sides. क्लियर कट है भैया। लगातार 11 दिन से 11 रात से आप हमला कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ईरान सीरियस नहीं है। बनेगी कैसे बात? थोड़ा डिटेल शेयर करना चाहूंगा। ऑयल प्राइसेस वेंसडे मॉर्निंग लगभग 4% तक बढ़ गए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर लगातार 11वीं रात एयर स्ट्राइक की। इस वजह से मार्केट को डर है कि मिडल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है, जिसका असर ऑयल प्राइसेस या ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है, एशियन मीटिंग में कहा कि अमेरिका अभी भी डिप्लोमेसी से परेशानी को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के इशू पर एग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहा। रूबियो ने कहा, अगर ईरान सीरियस बात करेगा तो अमेरिका भी सीरियस है, अगर नहीं तो हम अपने और अपने अलाइज के इंटरेस्ट बचाने के लिए जरूरी एक्शन लेंगे। अमेरिका के सेंटोम ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक की, जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर्स, नेवल फैसिलिटीज, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, ड्रोन स्टोरेज साइट्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका का कहना है कि इन अटैक्स का मकसद ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कमर्शियल शिप्स को थ्रेट करने की कैपेबिलिटी को कम करना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर डिस्प्यूट क्या है, क्या विवाद है? तो रूबियो के मुताबिक ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर उसका ज्यादा कंट्रोल या राइट हो। अमेरिका का कहना है कि अगर किसी एक कंट्री को इतना कंट्रोल मिल गया तो
तो ये पूरी दुनिया के लिए डेंजरस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो सिंपल लॉजिक ये आ रहा है कि ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन अमेरिका चाहता है ना, ऐसा हो गया तो आप तो कभी भी कुछ भी कर दोगे, दुनिया के लिए एक थ्रेट बन सकता है। इसी इशू पर दोनों कंट्रीज के बीच बातचीत अटकी हुई है। पहले कुछ और थी, अब ये इशू, चलो कुछ तो समझ में आ रहा है। ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, अब ये हम सभी को पता ही नहीं पड़ रहा में। तो अभी जो मेरे को नया इस स्टेटमेंट में मिला है मार्को रूबियो के द्वारा, वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर ईरान ये कह रहा है हमें कंट्रोल दो, और ये हमें भी पता है कि ईरान ने ऐसा बोला हुआ है और ये अमेरिका नहीं चाहता। तो ईरान को यहां तो मुझे लगता है कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई आप क्यों एक कमर्शियल रूट पे कब्जा करना चाह रहे हो, ये गलत है। तो ये चीजें सामने आते हुए दिख रही हैं। बाकी तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।